नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने एक नई जॉब नोटिफिकेशन लेकर के आया हूँ, जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई है। रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट्स कोटा 2025 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। Online applications are invited from eligible Indian citizen, male and female, for filling up 241 vacancies for the non-gazetted and non-ministerial post of constable। तो नॉन गस्टेड और नॉन मिनिस्ट्रियल मेल फीमेल के लिए 241 वैकेंसी स्पेशली स्पोर्ट्स कोटा के लिए। इन ग्रुप 3 ऑन टेम्परेरी बेसिक लाइक टू बी मेड परमानेंट इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा एज पर टेबल पैरा 2। द पोस्ट हैव ऑल इंडिया लाइबिलिटी एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड एनी वेयर इन इंडिया एंड इवन अब्रॉड। मतलब जो भी सेलेक्ट होंगे पर्सन वो इंडिया और इंडिया से बाहर भी जो उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऑन अपॉइंटमेंट the candidate shall be governed by the BSF Act 1968 and BSF Rule 1969। एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली। तो सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे दोस्तों। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन वेब 25/7/2025 रात 12:01 से शुरू हो जाएगा दोस्तों, और 20/8/2025 रात 11:59 में बंद हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं क्या क्या पोस्ट है इसमें। वैकेंसीज़ की बात करें 241 वैकेंसी है दोस्तों स्पोर्ट्स और गेम के लिए। आर्चरी के लिए 3, एथलीट के लिए टोटल 6 वैकेंसी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए दिया हुआ है। मैं आपको पहले जो बोलूँगा वो मेल के लिए, जो बाद में बोलूँगा वो फीमेल के लिए। मैं आपको ग्रैंड टोटल वैकेंसी बताऊँगा दोस्तों। बैडमिंटन के लिए 3, बास्केटबॉल के लिए 17, बॉक्सिंग के लिए 8, क्रॉस कंट्री के लिए दोस्तों 10 वैकेंसी, साइकिलिंग के लिए 6, डाइविंग के लिए 10 और क्रिस्टेरियन के लिए 2 और फेंसिंग के लिए 5, फुटबॉल के लिए 25, जिम्नास्ट के लिए 9, हैंडबॉल के लिए 4, हॉकी के लिए 15, जूडो के लिए 9 और कराटे के लिए 10 और काइकिंग के लिए 2 और फेंसिंग के लिए 1, रॉविंग के लिए 5 और सपाक तारकेव के लिए 10, शूटिंग के लिए 14, स्विमिंग के लिए 10, टेबल टेनिस के लिए 4, स्विमिंग के लिए 10 बता दिया था, ताइक्वांडो के लिए 2, वॉलीबॉल के लिए 14, वाटर पोलो के लिए 4, वेट लिफ्टिंग के लिए 8 और रेसलिंग के लिए 10 और वुशु के लिए 3, कबड्डी के लिए 12। इस हिसाब से 241 वैकेंसी जो है टोटल है, जिसमें से 128 मेल की और 113 फीमेल की जो है वैकेंसी, टोटल 241 वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ पे क्या करें, द रिक्रूटमेंट इज ओनली ऑन मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन हु आर आइदर मेडल विनर, पोजीशन होल्डर एंड पार्टिसिपेट एज पर पैरा 4B। द वैकेंसीज आर टेंटेटिव and may increase and decrease without any notice and change the number of vacancy will be intimate through the BSF recruitment website। तो BSF को टोटल पूरी राइट है दोस्तों कि वैकेंसीज को डिक्रीज इंक्रीज कर सकता है या उसमें कोई भी फेरबदल इसमें कर सकता है। बात कर लेते हैं पे स्केल की दोस्तों। तो कांस्टेबल जो है जनरल ड्यूटी के लिए अंडर स्पोर्ट्स कोटा के लिए पे लेवल 3 में आना है, क्योंकि 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये तक जो है इसमें हो सकती है। मतलब 21,700 रुपये आपकी बेसिक है, और इसमें जो भी TA DA HRA TPTL वगैरह सारे इसमें ऐड होकर के आपको लगभग ये जो आपको 40 प्लस आपको पहुंच जाएगा। ऑल अदर अलाउंसेज आर एप्लीकेबल टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। द कैंडिडेट रिक्रूट द पोस्ट विल बी गवर्नमेंट कवर्ड बाय द न्यू पेंशन स्कीम। 1/1/2024 से जो है वो न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से आपको मिलेगी। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं दोस्तों। कंडीशन फॉर द पोस्ट एज अंडर, तो CTGD जो है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए मिनिमम एज है इसका 18 से 23 साल के बीच की उम्र है, और एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको कास्ट वाइज जो आगे, और क्वालिफिकेशन इसका मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट होना चाहिए। और यहाँ पर प्लेयर हु पार्टिसिपेट टू वॉन मेडल, ठीक है, आपको एक तो मेडल आपको मिला हुआ होना चाहिए, क्योंकि लास्ट 2 ईयर में 2 साल के अंदर आपने कोई ना कोई उसमें मेडल लिया हो जब इसका क्लोजिंग हो रहा हो। तो उसके बाद इंडिविजुअल इवेंट की बात करें तो स्पोर्ट्स पर्सन पार्टिसिपेट मेडल नेशनल और इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन नंबर ऑफ द इंडियन टीम लास्ट 2 ईयर्स एंड क्लोजिंग डेट और एडवर्टाइजमेंट।
मतलब 2 साल के अंदर तक आपने अगर कोई मेडल लिया या कोई गेम पार्टिसिपेट किया इंटरनेशनल जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए ये है दोस्तों। टीम इवेंट में भी यही कह रहा, हु हैव वॉन एनी मेडल नेशनल गेम, नेशनल चैंपियनशिप, जूनियर, सीनियर एंड रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स रिस्पेक्टिव फेडरेशन। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, तो 18 से 23 मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ST/SC के लिए 5 साल की जो छूट है इसमें, और OBC के लिए 3 साल के लिए जो है छूट है यहाँ पर। अब आपको बता दूँ दोस्तों कि मार्किंग किस हिसाब से है। गोल्ड मेडल लाने पे कितना मार्किंग है, और सिल्वर मेडल में, और ब्रॉन्ज मेडल में, और पार्टिसिपेट में, 4 तरह के आपको जो नंबर दिए जाएंगे। ओलंपिक गेम जो कि समर और विंटर में होते हैं, तो गोल्ड के लिए 100, सिल्वर के लिए 96, ब्रॉन्ज के लिए 92 और पार्टिसिपेट के लिए 80 नंबर। इसी तरह वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप के लिए गोल्ड मेडल में 90, सिल्वर में 86 और ब्रॉन्ज मेडल में 82 और पार्टिसिपेट किए तो 70। एशियन गेम्स की बात करें, गोल्ड मेडल के लिए 80, सिल्वर के लिए 76, ब्रॉन्ज के लिए 72, पार्टिसिपेट के लिए 60। एशियन चैंपियनशिप एंड कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो गोल्ड मेडल के लिए 70, सिल्वर के लिए 66, ब्रॉन्ज के लिए 62 और पार्टिसिपेट के लिए 50। यूथ ओलंपिक गेम में 60 गोल्ड के लिए है, 56 सिल्वर के लिए, 52 ब्रॉन्ज के लिए और पार्टिसिपेट के लिए 40 है। यूथ जूनियर एशियन चैंपियनशिप की बात करें तो 50 मार्क जो है गोल्ड के लिए है, 46 सिल्वर के लिए, ब्रॉन्ज के लिए 42 है और पार्टिसिपेट के लिए 30 है। SAF एनी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, पार्टिसिपेट 7 कंट्रीज बैक्ड बाय 7। गोल्ड के लिए 40, सिल्वर के लिए 36 और ब्रॉन्ज के लिए 32 और पार्टिसिपेट के लिए 26। और नेशनल गेम, सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप एंड नेशनल ओपन चैम्पियनशिप के लिए जो कि है गोल्ड के लिए 30, सिल्वर के लिए 26 और ब्रॉन्ज के लिए 22। पार्टिसिपेट के लिए कोई मार्क्स नहीं दोस्तों इसमें जो है। टीम मेडल इन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के लिए में 26 गोल्ड के लिए, 22 सिल्वर के लिए, 18 जो है ब्रॉन्ज के लिए। यूथ जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप इंडिविजुअल में 20 मार्क्स जो है गोल्ड के लिए है, 16 जो है सिल्वर के लिए, 12 जो है ब्रॉन्ज के लिए। टीम मेडल इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में 16 गोल्ड के लिए, 12 ब्रॉन्ज के लिए, सिल्वर के लिए कोई मार्क्स नहीं है। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा यहाँ पर दोस्तों, तो वॉन मेडल इन ऑर्डर दिया द प्रायोरिटी ऑफ गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज इंटरनेशनल competition and senior, junior and youth category with the clearance department of youth affairs sportsmen गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा दोस्तों। सेकंड प्रेफरेंस किसको है, कैंडिडेट हु हैव इज रिप्रेजेंटेड एंड ऑन मेडल एंड पोजीशन अप टू 3rd प्लेस, तीसरी पोजीशन तक जो है नेशनल गेम्स चैंपियनशिप, नेशनल ओपन चैंपियनशिप, यूथ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप रिकॉग्नाइज बाय द चैंपियनशिप नेशनल, इन लोगों को जो है सेकंड प्रेफरेंस दिया जाए। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो हाइट जो है मेल के लिए 170 सेंटीमीटर चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए। एज के हिसाब से रिलैक्सेशन आज आपको बता देता हूँ। पर देखिए ST के लिए यहाँ पर जो है मेल फीमेल के लिए 162.5 और फीमेल के लिए 150, तो इस हिसाब से दोस्तों आप इसको पढ़ लीजिएगा। जिस आप रिलैक्सेशन से कैटेगरी से आते हैं या कैटेगरी के हिसाब से भी है और लोकेशन के हिसाब से, पहाड़ी एरिया के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग अलग हाइट की वैकेंसी, आप चार्ट को देख लीजिएगा। चेस्ट की बात करें तो नॉर्मल जो है 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाने आना चाहिए। इसमें भी जो है रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज, आप इसको देख लीजिएगा। तो टैटू बहुत लोगों के पास टैटू होता है, यंग एज में टैटू करवा लेते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ टैटू के लिए कंट्री बिगिन द सेकुलर कंट्री, द रिलीजियस सेंटिमेंटल ऑफ आवर countrymen are to be respected and the status depicting religious symbol and the figure and the name and the following Indian army are to permitted। कुछ लोगों को परमिट किया गया है। आप इसमें हाउ टू अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड आर ओपन 25/7/2025 रात 12 बजे से ओपन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 20 अगस्त 2025 रात 11:59 में बंद हो जाएगा। अप्लाई कहाँ करना है आपको, RECTT.BSF.go.in में जाकर आपको जो है इसमें इसकी वेबसाइट में जाके अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं दोस्तों। द मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग द जर्नल OBC कैटेगरी अप्लाइंग टू रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट कांस्टेबल GD अंडर स्पोर्ट्स कोटा शुड पे 147.20 रुपीज़ ओनली एज एप्लीकेशन फीस थ्रू द BSF रिक्रूटमेंट ऑफ वेबसाइट RECTT.BSF.gov.in। Application received with any other mode of fee payment will be similarly rejected. Fees is exempt for female and candidate belonging to scheduled caste। फीमेल के लिए ST और SC के लिए दोस्तों कोई फीस नहीं है, सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए फीस है दोस्तों।
और फीस आपको जो कि नॉट रिफंडेबल है दोस्तों, आपको फीस वापस नहीं होगा और ना ही आपको TAD यहाँ पर जो है आपको मिलेगा जो ट्रैवल। वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको, और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं दोस्तों।